रसूल नगर गांव में गुलाम हुसैन नामी एक किसान रहता था जो बड़ा ईमानदार और मेहनती था। इसकी बीवी फातिमा एक नेक खातून थीं। दोनों अपने गांव में अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनका गुजर बिसर होता था। रसूल नगर गांव में ही एक जमींदार करमदीन रहता है, जो बड़ा मगरूर और लालची इंसान है। उसकी नजर गुलाम हुसैन की जमीनों पर होती है। एक दिन गुलाम हुसैन अपने खेतों में काम कर रहा था। और करमदीन वहां आ गया। अरे गुलाम हुसैन, कैसा है? मैं ठीक हूं, ऊपर वाले का बड़ा करम है। अब आज इस तरफ। हाँ, मैं यहां से गुजर रहा था और तुम्हें देखा तो चला आया। माशाअल्लाह, इस दफा तो तुम्हारी फसल बड़ी हुई है। जी चौधरी साहब, बस उसका करम है। देखो गुलाम हुसैन, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अब भी कहता हूं कि तो अपनी जमीन के पैसे बोल और मुझसे पैसे ले और ऐश की जिंदगी बसर कर, क्योंकि जब जेब में पैसे होंगे तो सुकून भी होगा। चौधरी साहब, सुकून जेब में पैसों से नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत से होता है। चलो भाई गुलाम हुसैन, तेरी मर्जी है, मैं तो तुम्हारा भला ही कर रहा था। ये बात करके चौधरी करमदीन चला जाता है, लेकिन उसके दिल में गुलाम हुसैन की जमीन का लालच होता है। चौधरी साहब, ये गुलाम हसीन तो बड़ा चालाक निकला, ये तो अब की बातों में ही नहीं आ रहा। उसको काबू करने के लिए उसका कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ चौधरी साहब, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन चौधरी करमदीन एक थैली अपने मुलाजिम को देता है, जिसमें सोना और पैसा होता है। शौके, ये देख, ये थैली ले और गुलाम हुसैन के खेतों में जाके दबा दे। जी जी चौधरी साहब, मैं अभी जाता हूँ और ये काम करके आता हूँ। फिर चौधरी करमदीन पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि मेरी एक थैली जिसमें सोना और कुछ रकम है, जो किसी ने चोरी कर ली है। आओ चौधरी करमदीन, कैसे आना हुआ? जी नंबरदार जी, मेरी एक थैली चोरी हो गई है, जिसमें कुछ सोना और रकम है। चौधरी करमदीन, क्या तुझे किसी पर शक है? जी जी नंबरदार साहब, मुझे गुलाम हुसैन किसान पर शक है, क्योंकि मेरे मुलाजिम शौकत ने उसको देखा था। नंबरदार अफजल गांव का बड़ा समझदार और रहमदिल इंसान था। गांव के तमाम फैसले अफजल ही करता था। उसने अगले दिन एक पंचायत रखी, जिसमें उसने चौधरी करमदीन और गुलाम हुसैन को बुलाया। हाँ, तो गुलाम हुसैन चौधरी करमदीन ने तुझ पर इल्जाम लगाया है कि उसकी एक थैली जिसमें सोना और पैसे थे, वो तुमने चोरी की है। क्या ये सच है? नहीं नहीं नंबरदार साहब, मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये बिल्कुल झूठ है। ये सुनकर गांव के सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो सब गुलाम हुसैन को जानते थे कि वो एक ईमानदार और सच्चा मेहनती इंसान है। वो ऐसा नहीं कर सकता। सब लोग उसकी गवाही देने लगे। हुसैन, इतनी देर से कहाँ थे और किधर से आ रहे हो? मैं नंबरदार के पास से आ रहा हूँ। खैरियत तो है? ये चौधरी करमदीन की कोई थैली गुम गई है और उसने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि उसको मैंने चोरी किया है। खुदा अपना रहम करे, उसने ऐसा क्यों कहा?
अगले दिन नंबरदार अपने मुलाजिम और शौके को लेकर गुलाम हुसैन के खेतों में जाता है और वहां खदाई कराता है, लेकिन वहां पर कोई थैली नहीं मिलती। अबे शौके, यहां पर तो कुछ नहीं। तुमने ये सब कैसे देखा? जी नंबरदार साहब, मैंने तो यही दबाया था। क्या? ये क्या बोल रहे हो कि तुमने दबाया? शूका घबरा जाता है और सच बोल देता है कि कैसे चौधरी करमदीन ने उसको थैली दी और वहां दबाने का बोला, लेकिन शौके के दिल में लालच आ जाता है और वो थैली निकाल कर अपने घर ले जाता है। देखो चौधरी, तुमने बहुत बड़ा इल्जाम गुलाम हुसैन पर लगाया, सिर्फ उसकी जमीन हासिल करने के लिए। नंबरदार साहिब, मैं माफी चाहता हूं। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दें। चौधरी, माफी मुझसे नहीं बल्कि गुलाम हुसैन से मांग, जिस पर तूने इल्जाम लगाया। और देखो, आज तुम्हारे लालच ने तुम्हें ही फंसा दिया। गुलाम हुसैन, मेरी गलती इस काबिल नहीं है कि मैं तुझसे माफी मांगू, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर नाजायज चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन गुलाम हुसैन चौधरी करमदीन को माफ कर देता है और दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उससे यह जाहिर होता है कि सच्चाई और मेहनत हमेशा इंसान को सर बुलंद करती है।